उल्टा मैंने उसे बहुत डांटा। उल्टा वो रोने लगी। मैंने तुम्हारी हेल्प की। उल्टा तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। उल्टा वो तो हंस रहा था, गलती नहीं मान रहा था वो अपनी। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता उल्टा। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए हम रादर का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उल्टा या फिर बल्कि। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो आइएगा इस यहाँ पे इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है रादर प्लस वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, कुछ केसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ तो यहाँ पे गाइस आप एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। उल्टा मैंने उसे बहुत डांटा, या फिर बल्कि मैंने तो उसे बहुत डांटा। आई रादर स्कोल्डेड हिम अ लॉट। आई रादर स्कोल्डेड हिम अ लॉट। उल्टा वो रोने लगी, या फिर बल्कि वो रोने लगी। सी स्टार्टेड क्राइंग। सी स्टार्टेड क्राइंग। उल्टा वो तो हंस रहा था, गलती मान नहीं रहा था वो अपनी। या फिर बल्कि वो तो हंस रहा था, गलती नहीं मान रहा था वो अपनी। ही वॉज रादर लाफिंग। ही वॉज नॉट एडमिटिंग हिज मिस्टेक। ही वॉज रादर लाफिंग। ही वॉज नॉट एडमिटिंग हिज मिस्टेक। मैंने कुछ नहीं कहा, उल्टा वो मुझे गाली दे रहा था। या फिर मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुझे गाली दे रहा था। आई डिडेंट से एनीथिंग। ही वॉज रादर अब्यूसिंग मी। आई डिडेंट से एनीथिंग। ही वॉज रादर अब्यूसिंग मी। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा गैस तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार हम आए हो हमारे चैनल पे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। तब तक टेक केयर। वो दो कौड़ी का इंसान है, उसकी सोच दो कौड़ी की है, वो दो कौड़ी का डॉक्टर है। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए टू बीट का यूज किया जाता है। अगर आप चाहे तो इसकी जगह पर टू पेनी का भी यूज कर सकते हो। दोनों में से दोनों ही करेक्ट है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दो कौड़ी का, दो कौड़ी की, दो कौड़ी के। तो चलिए गाइस कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। फिर उसके बाद लिखेंगे टू बीट या फिर टू पेनी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वो दो कौड़ी का इंसान है, ही इज ए टू बीट पर्सन, या फिर ही इज ए टू पेनी पर्सन। उसकी सोच दो कौड़ी की है, ही हैज ए टू बीट थिंकिंग, या फिर ही हैज ए टू पेनी थिंकिंग। वो दो कौड़ी का डॉक्टर है, ही इज ए टू बीट डॉक्टर, या फिर ही इज ए टू पेनी डॉक्टर। उस दो कौड़ी के इंसान से मैं नहीं मिलना चाहता, आई डोंट वांट टू मीट दैट टू बीट पर्सन, या फिर आई डोंट वांट टू मीट दैट टू पेनी पर्सन। अपनी दो कौड़ी की चीज मुझे मत दिखाओ, डोंट शो मी योर टू बीट थिंग्स, डोंट शो मी योर टू बीट थिंग्स। या फिर टू पेनी का भी यूज कर सकते हो, दोनों में से आप। गाइस कई बार हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि यह ग्लास छोटा है, यह खाना झूठा है, यह पानी झूठा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाता है। मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज होता है। अगर हम बर्तनों की बात करें तो यूज्ड या फिर अनवॉश्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ये ग्लास झूठा है, दिस ग्लास इज यूज्ड, या फिर दिस ग्लास इज अनवॉश्ड। सारी चम्मचें झूठी है, ऑल द स्पून्स आर यूज्ड, या फिर ऑल द स्पून्स आर अनवॉश्ड। मुझे लगता है ये प्लेट झूठी है, आई थिंक दिस प्लेट इज यूज्ड, या फिर आई थिंक दिस प्लेट इज अनवॉश्ड। अगर बात करें झूठा खाना तो उसके लिए यूज करते हैं ओट, ओट मील। जैसे कि एग्जाम्पल्स, वो खाना झूठा था,
That food was unwashed. That food was unwashed. अगर बात करें झूठा पानी तो उसके लिए यूज करते हैं लिफ्ट वाटर। जैसे मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं, या फिर मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो शर्माते हैं, या फिर मैं शर्माने वालों में से नहीं हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोते हैं, या फिर मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। गाइस, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह है आई एम नॉट वन ऑफ दोस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मैं उनमें से नहीं हूँ। तो चलिए गाइस, इसको यूज़ करने का कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो लिखेंगे हम आई एम नॉट वन ऑफ दोस प्लस हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, यहाँ पे एक बात बता देना चाहूँगा, अगर सेंटेंस का सेकेंड पार्ट नेगेटिव में है तो जैसे कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो कुछ नहीं करते, तो हु के बाद डोंट का यूज़ करेंगे। और इसमें जो ये आई है ये एक सब्जेक्ट है, इसे चेंज भी किया जा सकता है। जिसके भी बारे में बोलना है इसे मेंशन किया जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। तो चलिए गाइस, इसे और बेटर तरीके से सीखने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं, या मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट। मैं उनमें से नहीं हूँ जो काम नहीं करते, या फिर मैं काम ना करने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट वर्क। वह उनमें से नहीं है जो बिना बात के हंसते हैं, या फिर वह बिना बात के हंसने वालों में से नहीं है। शी इज नॉट वन ऑफ दोज हु लाफ विदाउट रीजन। मैं उनमें से नहीं हूँ जो शर्माते हैं, या फिर मैं शर्माने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु फील शाय। यह पानी पीने लायक नहीं है, यह खाना खाने लायक नहीं है, वह जगह घूमने लायक नहीं है, यह कपड़े पहनने लायक नहीं है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ करते हैं, या आप लोगों ने किया भी होगा और सुना भी होगा इस प्रकार के सेंटेंसेस। तो मेनली 2 रूल्स का यूज़ किया जाता है इन्हें बोलने के लिए। अगर हम लिविंग चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद डू डज नॉट प्लस डिजर्व प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो डिड का यूज़ करेंगे। अगर हम नॉन लिविंग चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस वर्थ प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में तो वाज वर का यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, प्लूरल है तो वर का। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं गाइस, ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सकें। यह पानी पीने लायक नहीं है। दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। यह खाना खाने लायक नहीं है। दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग। दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग। यह जगह घूमने लायक नहीं है। दिस प्लेस इज नॉट वर्थ ट्रैवलिंग। दिस प्लेस इज नॉट वर्थ ट्रैवलिंग। यह कपड़े पहनने लायक नहीं है। दिस क्लोथ्स आर नॉट वर्थ वियरिंग। दिस क्लोथ्स आर नॉट वर्थ वियरिंग। यह जूते पहनने लायक नहीं है। दिस शूज आर नॉट वर्थ वियरिंग। दिस शूज आर नॉट वर्थ वियरिंग। तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। यहाँ पर हम लिविंग चीज़ों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिविंग क्या है? तुम मेरी दोस्ती लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप। यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप। तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व एनीथिंग। यू डोंट डिजर्व एनीथिंग। वह तुम्हारे लायक नहीं है। शी डजंट डिजर्व यू। शी डजंट डिजर्व यू। वह लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी। शी डिडंट डिजर्व यू। शी डिडंट डिजर्व यू। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ फन।